हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी ऐसी चल रही है। मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई शुरुआत में, एक शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन शुरुआत में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और होप सो ये जो शुरुआत है, ये जो चीजें, एफर्ट्स हैं, आपके सिलेक्शन में काम आएंगे। डेली डेली थोड़ा एग्जाम डिले है, बट पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, कंटिन्यूटी थोड़ी थोड़ी बनाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, कभी कभार रिवीजन करते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए सिलेक्शन में, क्योंकि बार बार मौके आने हैं नहीं मेरे दोस्तों। दिल्ली में स्टार्टिंग में 80,000 रुपये सैलरी करने का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल ना गवाएं, लगे रहे। बेशक ये सोच के नहीं लगना है कि एग्जाम दूर है, लगे रहिए। सिर्फ 2 महीने आपके एग्जाम में, ये सोच के चलो कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी छोटी छोटी आंखें, मोटी मोटी आंखें होनी चाहिए बोर्ड पे, और एक नया चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये छोटा चैप्टर है, एक्चुअली यूनिट तो इसमें भी 4 है, पर छोटा चैप्टर है, बहुत कुछ रिलेटेबल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैंने ये सोचा ये जल्दी कवर अप करा पाऊंगा, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया है आपके बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, टू द सिलेबस होगा, एग्जैक्ट टू द पॉइंट होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। अब जैसे कि इसमें फंक्शन आपने पढ़ा 11-12 चैप्टर में, है ना। ठीक है, अब हम ऐसे फंक्शंस की बात करेंगे जो रियल नंबर में डिफाइंड होंगे, रियल फंक्शंस की बात करेंगे और उसमें उसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है जिसकी डोमेन, कोर डोमेन डिफाइन होती है, मैपिंग डिफाइन होती है ए से बी में। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो ए से बी में मैप कर रहा है, डोमेन से कोर डोमेन में जा रहा है। ठीक है, और जो बी है, अगर वो सबसेट है मान लीजिए रियल नंबर्स का, तो यहाँ कोर डोमेन होगा, वो क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। तो देखो, हमने फंक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी है। हमने फंक्शंस के अंदर कंटिन्यूटी पढ़ी है, हमने फंक्शंस के अंदर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी, यही चीज पढ़ी है। अब ये चीजें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी बताने से पहले हम पढ़ते थे किसी की उनकी लिमिट के बारे में हम पढ़ते थे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, कैसे एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, मतलब अलग अलग तरीके से हम लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं तो पहले बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो लिमिट से पहले लिमिट पॉइंट का पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोला जाता है। लिमिट पॉइंट भी मैं आपको समझा चुका हूँ रियल एनालिसिस वगैरह में, मैट्रिक्स स्पेस वगैरह में। फिर से एक बार आपसे उससे मुलाकात जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं और यही सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस फंक्शन के चैप्टर में। बहुत सारी थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होगा। ठीक है, तो भाई लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एट एन इंटरवल, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारी इसमें थ्योरम्स भी है जो आपके एग्जाम के लिए, रोल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, टेलर थ्योरम है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इसके अंदर आपकी आएंगी जो आपके लिए सुपर बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट पॉइंट की बात करते हैं। भाई देखो, लिमिट पॉइंट, जिसको क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, इन तीनों में से कोई भी आपके सामने नाम आ सकता है। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एप्सिलॉन नेबरहुड के बारे में। इसके बारे में, एप्सिलॉन नेबरहुड के बारे में। एप्सिलॉन नेबरहुड क्या है कि कोई भी पॉइंट, मान लीजिए अगर एक पॉइंट ए है, वो इसमें किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इंटरवल, ये जो इंटरवल बनेगा a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन, इज सेड टू बी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a। ये जो a माइनस एप्सिलॉन, a कोई पॉइंट है, रियल नंबर है, उसमें एप्सिलॉन जोड़ दें, एप्सिलॉन घटा दें, तो जो इंटरवल बनेगा उस इंटरवल को बोला जाएगा एप्सिलॉन नेबरहुड। किसी रियल नंबर में एप्सिलॉन घटाने से, एप्सिलॉन जोड़ने से जो इंटरवल बनेगा, उस इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे रियल नंबर मैंने मान लिया 1, a की वैल्यू है 1। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। कोई भी हम स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं एप्सिलॉन को। अब वो कितना भी हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, कुछ भी, 0.001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो एप्सिलॉन की वैल्यू मान ली 1/2। ओके, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी मान ली, 1/2, और a की वैल्यू है 1। ओके, तो अब हम जानना चाहते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड के बारे में। तो रियल नंबर में से एप्सिलॉन घटाए, एप्सिलॉन जोड़े, मतलब 1 में से एप्सिलॉन की वैल्यू जो कि 1/2 है, 1 में से आधा घटाया, 1 में आधा
जोड़ा तो क्या बन गया 1/2 3/2। तो ये जो आपका ओपन इंटरवल बना है 1/2 3/2, ठीक है। तो ये आपका ओपन इंटरवल आपके सामने है, इसको बोलेंगे अपसाइलन नेबरहुड ऑफ 1, अपसाइलन नेबरहुड ऑफ 1, जहां अपसाइलन की वैल्यू कितनी है 1/2 बोले तो 0.5, ठीक है। तो अपसाइलन नेबरहुड समझ गए कि कोई जिसका भी आपको अपसाइलन नेबरहुड है, आपको अपसाइलन की वैल्यू पता है, तो उसमें से उस नंबर में से उस एप्सिलॉन की वैल्यू को घटा दीजिए और एप्सिलॉन की वैल्यू को जोड़ दीजिए, जो आपका इंटरवल बन के आएगा उसको हम क्या बोल देंगे एप्सिलॉन नेबरहुड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट और लाइक ज्यादा होने चाहिए, तभी दिल में खुशी होती है, पढ़ाने में मजा आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेबरहुड के बारे में। हमने पढ़ा लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, वो देखिए नाम से वैसे आपको पता लग रहा होगा। क्लस्टर पॉइंट बोले तो क्लस्टर किसको बोलते हैं, ऐसा गुच्छा समूह, इसको ही बोलते होंगे, है ना, क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक है आइसोलेटेड पॉइंट और एक है लिमिटेड पॉइंट, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट, इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा। थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं इनके नाम से कैसे पता लगता है, फिर रियल नंबर की लाइन के ऊपर हम इसकी बात करें, ठीक है। ओके, देखो अब क्लस्टर पॉइंट की बात करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए ये सारे ये एक सर्कल है, इसमें अलग अलग पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, ठीक है। ये एक सर्कल है और इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ना एक पॉइंट को अलग से निकालना है, इस सर्कल में से एक पॉइंट को निकालना है। तो मैंने इस पॉइंट को अलग निकाल लिया। क्या मैं निकाल सकता हूँ इस पॉइंट को इसमें से अलग? इस समूह पर जो 6 बंदों का समूह है, इस क्लस्टर में से क्या इस पॉइंट को निकाल सकता हूं? तो आपने बोला हाँ निकाल सकते हो। तो मैंने इकलौता अकेला इस पॉइंट को मैंने बाहर निकाल लिया। अगर किसी समूह में से आप अकेले पॉइंट को बाहर निकाल पाते हो तो उसका नाम कहलाता है मेरे दोस्त क्या? आइसोलेटेड पॉइंट। क्या कहलाता है? आइसोलेटेड पॉइंट। अगर किसी समूह में से आप इकलौते पॉइंट को अगर आप अलग निकाल लेते हो, आइसोलेट कर देते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट। अब यहाँ देखो, ये एक क्लस्टर है, ठीक है। अब यहाँ मैं किसी एक पॉइंट को निकालना चाहता हूँ बाहर, जिस भी पॉइंट को, मान लो इस पॉइंट को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पॉइंट को बाहर निकालने की कोशिश करी तो इसके साइड में और भी 2 पॉइंट थे, वो भी आ गए, ठीक है। तो अकेला तो नहीं निकल रहा, मतलब कहीं से भी मैं अकेला निकालने की कोशिश करूंगा खींच के, तो उसके साइड कोई ना कोई और भी आ जा रहा है। मतलब उसकी इतनी डेंसिटी है वहां पे उस गुच्छे की, उसके क्लस्टर की, कि कोई ना कोई उससे चिपका हुआ जरूर मिलता है और वो साथ में बाहर आता है, ठीक है। अकेला मैं बाहर उसको नहीं निकाल पाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर पॉइंट बोलते हैं। जब आप अकेले पॉइंट की, जब भी आप किसी समूह में से किसी एक पॉइंट को बाहर निकालना चाहो तो उसके साथ उस समूह के और बंदे भी चिपके हुए होंगे, साथ में आ जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क्लस्टर पॉइंट। इस तरह से हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब रियल नंबर पे समझाऊंगा, अभी तो ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ही चीजें चल रही थी। अब इसको हम पढ़ेंगे रियल लाइन पे, इसका मतलब क्या है। बहुत आसान है, इजी है, क्लियर टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए अब जैसे कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। नेचुरल नंबर है जैसे कि 1 2 3 4। अब जैसे ये सेट है एक, ठीक है, एक समूह की बात कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने समूह कर दिया 1 2 3 4 का, ठीक है। अब इस समूह में से मुझे किसी एक पॉइंट को निकालना है, ठीक है। तो मान लो मैं इस पॉइंट को निकालना चाहता हूँ, तो क्या इस पॉइंट को मैं इसमें से निकाल लूंगा बाहर एक? तो आप कहोगे सर निकाल तो सकते हो, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। जब मैंने इस एक पॉइंट को इस सेट से बाहर निकाला, इसके समूह में से बाहर निकाला, तो क्या इस समूह के और एलिमेंट भी आए इसके पास? तो आप कहोगे नहीं, एक इकलौता बाहर आ गया है, ठीक है। बहुत सारी इनके बीच में डिस्टेंस थी, एक इकलौता बाहर आ गया है। मतलब एक, अब ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये क्या है मेरे दोस्त? ये है इसका एप्सिलॉन नेबरहुड। ये क्या है? इसका एप्सिलॉन नेबरहुड है, जो कि एक सर्कल बना दे। इसका मतलब भाई कि इस, मान लो कि इस इंटरवल में, एक के इस इंटरवल में
माइनस, इस तरफ माइनस एप्सिलॉन, इस तरफ प्लस एप्सिलॉन, मतलब ये पॉइंट मान लो एक माइनस एप्सिलॉन का और ये पॉइंट मान लो एक प्लस एप्सिलॉन का। तो एक का जो मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया, तो क्या उस एक के एप्सिलॉन नेबरहुड में क्या कोई और इस सेट का एलिमेंट है? तो आपने कहा नहीं है, इकलौता एक है। इस सेट में और पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे रैशनल इरेशनल्स होंगे, बट इस सेट के नहीं, वो नेचुरल नंबर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी मान लो, अब जैसे ये था, अब एप्सिलॉन की वैल्यू मान ली मैंने 0.5, एप्सिलॉन की वैल्यू मान ली 1/2, तो इसका जो आप इंटरवल बनाओगे, ठीक है, तो एक में से आधा गया आधा और एक में आधा जोड़ा 1.5, बोले तो 3/2, ठीक है, ये इंटरवल बना। अब इस इंटरवल के अंदर, क्या इस इंटरवल के अंदर एक को छोड़ के, उस पॉइंट को छोड़ के, उस पॉइंट को छोड़ के जिसका हमने एप्सिलॉन नेबरहुड लिया है, क्या कोई और है इस सेट का एलिमेंट? तो आप कहोगे सर नहीं है, और तो नहीं है। तो भाई अगर हमने इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड पॉइंट बोल देंगे, क्योंकि जब मैंने इसका नेबरहुड निकाला तो उसमें ये इकलौता ही एलिमेंट आया, ठीक है, उस इंटरवल में, और इस समूह का कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो ये इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। अब जैसे कि बात करते हैं रैशनल इरेशनल्स की, बात करके देखते हैं रैशनल इरेशनल में। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, अब मैं इस एक का नेबरहुड बनाऊंगा 1/2 और 3/2, तो मुझे बताओ अब सेट किसका है, रैशनल नंबर्स का है या इरेशनल नंबर्स का है, मर्जी आपकी है, किसी का भी मान लो। तो क्या अब एक का जो मैं अब नेबरहुड बनाया मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड, क्या उसमें कोई और रैशनल या इरेशनल नंबर होगा? तो आप कहोगे सर बहुत सारे होंगे, हर दो नंबरों के बीच में अनंत रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, तो बहुत सारे हैं। तो सर ये इकलौता नहीं आ रहा है, ये अपने साथियों को भी खींच के लेके आ रहा है, दैट इज द पॉइंट। तो इस एक को हम क्या बोल देंगे, क्लस्टर पॉइंट बोल देंगे, लिमिट पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से समझते हैं मेरे दोस्त, अभी तो शुरुआत है समझाने की, समझने की, और जब तक ये क्लास खत्म होगी तब तक आप इतनी बेहतरीन तरीके से सीख चुके होगे, समझ चुके होगे, आप कहोगे सर मजा आ गया। क्या बोलोगे? मजा आ गया सर, ठीक है, बिल्कुल पक्की बात रही, ठीक है। देखिए अब ये है डेफिनेशन क्लस्टर पॉइंट की, यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है, जो मैंने अभी तक आपको डायग्रामेटिकली मैं समझा रहा था, उस चीज को हम कैसे डेफिनेशन में मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है ए जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इज सेड टू बी क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट, उस पॉइंट ए को क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट कहा जाएगा किसी सेट का, ठीक है, क्योंकि सेट इसका ही सब सेट होगा, रियल नंबर का सेट का। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ, इफ एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, के ए के हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड में कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ एस, उस सेट का एक तो पॉइंट हो ए को छोड़ के, तो हम उसको क्या कह देंगे, क्लस्टर पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है। एग्जाम्पल भी दूंगा, सबके दूंगा एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से, अभी बस डेफिनेशन को समझा रहा हूँ, एक बार स्टेटमेंट आ जाए तो आपको क्लियर हो कि किसी पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट तब बोला जाएगा जब उस पॉइंट का आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओ, कोई भी एप्सिलॉन क्या है, कोई भी 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर के, उस पॉइंट का जब आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओ तो उस पॉइंट के अलावा, अदर देन दिस पॉइंट, जो पॉइंट हम लेके चले, उस पॉइंट के अलावा उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट उस सेट का बचना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर में तो कोई बचा नहीं था, रैशनल इरेशनल में बहुत सारे बचे थे, तो हम उसको क्या कह दिया था, क्लस्टर पॉइंट रैशनल इरेशनल वालों को, और नेचुरल नंबर में नहीं बोला था, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट होगा, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो सेट में बिलोंग करेगा। देखिए दोनों की डेफिनेशन में बहुत क्लैरिटी देना चाहता हूं, इसलिए मैंने अलग से मार्क किया है। यहाँ जो क्लस्टर पॉइंट होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है वो उसके सेट के अंदर है या नहीं है, डजेंट मैटर। पूरी रियल लाइन में से
कोई भी पॉइंट किसी दूसरे सेट का जो उस सेट में बिलोंग भी नहीं करता है, वो ऐसा पॉइंट भी क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट बन सकता है। ठीक है, और आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा? आइसोलेटेड पॉइंट वही बनेगा जो सेट के अंदर होगा, उन्हीं में से कोई एक आइसोलेटेड पॉइंट बन सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। A point A belongs to S is said to be isolated point of S if there exist। अब कोई भी, अब वहां पे एप्सिलॉन लिख रखा था तो मैंने इसलिए इसको एप्सिलॉन नोट लिख दिया। एप्सिलॉन नोट ग्रेटर देन 0 सच दैट एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ A contains no point of S other than A। देखिए उसमें और इसमें फर्क ये है, एक तो ये वाला कंटेन वाला, ठीक है, ये इसमें रियल में और ये सेट में सही होगा कि जब आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे तो उसमें उस पॉइंट के अलावा कोई और भी होगा उस सेट का एलिमेंट, और इसमें उस पॉइंट के अलावा उस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। समझाऊं? एग्जांपल से समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझ आए। देखिए अब बारी है एग्जांपल से थ्रू आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करने की। देखिए कि क्या लिमिट पॉइंट, क्या क्लस्टर पॉइंट, सारे क्या आइसोलेटेड पॉइंट, सारी चीज क्लियर करता हूँ। देखिए आपको, आपसे पूछा है कि भाई बताओ लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे इंटीजर्स के, लिमिट पॉइंट आपको बताने हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ इंटीजर्स ये आपको बता। ठीक है, ओके, ये रियल नंबर, इस पे ये इस तरह से मैंने इंटीजर्स दिखा दिए। तो भाई अब आप कोई पॉइंट उठाओ, 0 उठाया मान लो, ठीक है, क्या 0 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं? तो हमें क्या करना है, लिमिट पॉइंट है या नहीं ये देखने के लिए 0 का एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाना है। ठीक है, एक नेबरहुड बनाना है, और उस नेबरहुड में अगर उस सेट का कोई एलिमेंट आ गया तो हम 0 को लिमिट पॉइंट बोल देंगे, नहीं आया तो नहीं बोलेंगे, बस इतनी सी बात। देखिए अगर ये सेट मैंने लिया इंटीजर्स का, इसमें 0 का एक नेबरहुड बनाया एप्सिलॉन प्लस 0 में से थोड़ा सा एक नंबर घटाया, छोटा सा नंबर और छोटा सा नंबर जोड़ दिया। मान लो एप्सिलॉन लेके चला हूं मैं 0.1 को, ठीक है, तो इसका पॉइंट मान लिया मैंने 0 और एप्सिलॉन लेके चला हूं 0.1, तो इस पॉइंट का जो नेबरहुड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, v 0.1 एप्सिलॉन 0 के लिए इस क्या होगा, 0 में से 0.1 घटाओगे माइनस 0.9, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1, 0.1, ठीक है, यही होगा भाई, नहीं 0.1, ठीक है, मतलब हमारी इस तरफ से चलेगी, यहाँ पे माइनस 0.1, माइनस 0.2, 0.9, 0.9, फिर यहाँ पे 0.9 के बाद इस तरफ, तो माइनस 0.1 से लेके 0.1 ये इसका नेबरहुड बना। ठीक है, तो अब ये जो इसका नेबरहुड बन गया यहाँ से यहाँ तक, तो क्या इस नेबरहुड में, क्या इस इंटरवल में 0 को छोड़ के क्या कोई और इंटीजर है? तो आप कहोगे सर नहीं है, तो 0 इसका आइसोलेटेड पॉइंट बन गया, मतलब उस पॉइंट को छोड़ के उसके इंटरवल में अगर कोई भी कॉमन ना आए उस सेट से, तो साथ ना आए तो उसको आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। तो 0 एक आइसोलेटेड पॉइंट बन गया। ऐसे ही 1, 2, 3 या -1, 2, 3 कोई भी जितने भी पॉइंट है इंटीजर्स है वो सारे आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, क्योंकि जब आप 2 का आप बनाओगे एप्सिलॉन नेबरहुड, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पे 1.5 से 2.5 आपका नेबरहुड बनेगा, 1.5 से 2.5। तो क्या इसमें 2 के अलावा कोई इंटीजर है इस इंटरवल में? तो आप कहोगे नहीं है, तो 2 इसका एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा, क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा, कोई भी इंटीजर क्लस्टर पॉइंट नहीं बनेगा, कोई भी इंटीजर क्लस्टर पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं इनके, ये तो पॉइंट्स की बात कर ली। अब इनमें कहीं मैंने यहाँ कोई नंबर ले लिया, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ ले लो 0.5, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 0.5 है बोले तो 1/2, क्योंकि हमने कहा था कि जो क्लस्टर पॉइंट है, जो लिमिट पॉइंट है,
वो पूरी रियल लाइन में कहीं से भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इंटीजर से हट के कहीं पे गया मैं और 1/2, मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ क्या ये जो 1/2 है, क्या ये 1/2 है, क्या इनमें से किसी का क्लस्टर पॉइंट, लिमिट पॉइंट इंटीजर का किसी का बन सकता है। तो 1/2 का मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया और देखा कि 1/2 में से छोटा सा एप्सिलॉन घटा है, छोटा सा एप्सिलॉन जोड़ा, तो मैंने देखा कि इसका जब मैंने नेबरहुड बनाया तो इसमें कोई भी इंटीजर कॉमन नहीं आया। ठीक है, तो इंटीजर कॉमन नहीं आया, तो भाई हमें तो ऐसा चाहिए था ना उस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन मिले। ठीक है, तभी हम उसको क्लस्टर पॉइंट बोल सकते थे। तो भाई 1/2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी आप नंबर ले लो पूरी रियल लाइन में से, कोई भी इंटीजर का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इस सेट में सेट ऑफ लिमिट पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट बोलते हैं। और इसके अंदर क्या आया, फाई आ गया, कोई भी नहीं मिला। डिराइव्ड सेट में सिर्फ फाई है, मतलब कोई भी सिंगल एलिमेंट हमें यहाँ पर नहीं मिला है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, हर एक इंटीजर उसका आइसोलेटेड पॉइंट है, तो जेड ही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो आगे एग्जांपल से देखते हैं। लिमिट पॉइंट बताना है, रैशनल का बताना हो या इरेशनल का बताना हो, मर्जी आपकी है। देखिए रैशनल का कहे या इरेशनल का कहे, आंसर सेम आना है। देखिए कैसे, अब रियल लाइन है हमारे पास, कोई भी पॉइंट लोगे रियल लाइन में तो उसका आप अपसाइलन घटाओगे, अपसाइलन जोड़ोगे उस पॉइंट में, तो आपको ये देखना है कि भाई ये सेट किसका है, रैशनल्स का है। तो जैसे ही कोई भी रियल लाइन नंबर लिया आपने, रियल लाइन के अंदर कोई भी नंबर लिया, उसमें से अपसाइलन घटाया, अपसाइलन जोड़ा, तो ये भी कोई ना कोई रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स मिलते हैं, ये डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत सारे, कहने का मतलब जब इस पॉइंट को मैं निकालूंगा यहाँ से, तो इसके साथ इसके नेबरहुड में बहुत सारे इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, इसलिए ये एक लिमिट पॉइंट बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, एक रैशनल नंबर है। अब इसका मैंने कोई वो बनाया, कोई मैंने इसका नेबरहुड बनाया और इसके नेबरहुड में देखा कि क्या कोई और रैशनल इरेशनल है, तो भाई बिल्कुल है। अब एक में कुछ जोड़ोगे तो यहाँ एक रियल नंबर आएगा, यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ आएगा, घटाएगा तो यहाँ आएगा, तो 1 माइनस अपसाइलन और 1 प्लस अपसाइलन। ठीक है, तो ये दो रियल नंबर हो गए, और दो रियल नंबर के बीच में क्या और भी इस एक को छोड़ के और भी रैशनल नंबर होंगे, इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो आप कहोगे हाँ दो रैशनल नंबर्स के बीच में या दो इरेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल इरेशनल्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर आया हाँ, कि कोई भी आप रियल नंबर पे कोई भी नंबर ले लो, हर एक जगह आपको रैशनल्स इरेशनल्स मिलेंगे ही मिलेंगे पूरी रियल लाइन के ऊपर। इसलिए यहाँ का जो आंसर आता है वो क्या आता है, डिराइव्ड सेट में रियल नंबर खुद आ जाता है, रियल नंबर खुद आ जाता है, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में भी डिराइव्ड सेट में रियल नंबर आता है, ये बात। ठीक है, तो समझ गए, समझ आ रहा है क्या हाल चाल है? तो कैसे हो आप सब, काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही। ठीक है, कोशिश करेंगे अब ये मुलाकातें होती रहें, आपका ही साथ है। ठीक है, तो चलती रहेंगी बातें, मुलाकातें। ठीक है, हंसते रहना चाहिए, मुलाकातें करते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, जहां खुशी मिले उसको बटोर लेना चाहिए, है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल में और इरेशनल में इनका जो डिराइव्ड सेट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, वो क्या है, रियल नंबर भाई खुद है। क्योंकि पूरी रियल लाइन में कहीं पे भी कोई भी नंबर आप क्लिक करोगे तो जब भी उसका नेबरहुड बनाओगे तो बहुत सारे रैशनल इरेशनल्स उसमें मिलेंगे, तो वो इकलौता नहीं मिलेगा उस सेट का। इरेशनल का लोगे तो बहुत सारे इरेशनल, दो इरेशनल के बीच में बहुत सारे इरेशनल मिल जाएंगे, दो रैशनल के बीच में बहुत सारे रैशनल मिल जाएंगे, तो ये डेंसिटी कहती है रैशनल इरेशनल की। तो इस तरह से आपका आंसर पता चला, और ये चीज मैं पहले भी बहुत क्लियर करवा चुका हूँ। तो जिसने डे 1 से देखना स्टार्ट किया है उसके लिए तो बहुत इजी चल रहा होगा, उसको तो सारी चीजें आती ही होंगी, जो जिसने पहले दिन से देखना स्टार्ट किया है ना।
अब एक इंटरवल का मैं लिमिट पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट निकालना चाहता हूँ, उस चीज को देखते हैं कि इसका, ये इंटरवल ले लिया मैंने एक दो, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट क्या होगा या एक्यूमुलेशन पॉइंट इसका क्या होगा। देखिए अब कहीं, अब लिमिट पॉइंट तो मैंने कहा कि पूरी रियल लाइन में कहीं पे भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ चेक करने की कोशिश करी। ये इंटरवल तो यहाँ पे है, पर यहाँ वाला पॉइंट अगर मैं चेक करूँ तो क्या इसका क्लस्टर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो मैंने इसका एक साइलेंट नेबरहुड बनाया है इस पॉइंट का, और देखना चाहा, जैसे मान लो -10 है, ये -10 प्लस एप्सिलॉन -10 माइनस एप्सिलॉन, तो एक ये नेबरहुड बना। तो क्या इस नेबरहुड में इस सेट का कोई पॉइंट है, एक हो, दो हो, या इनके बीच का कोई पॉइंट हो इस सेट में, नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं बन सकता, मतलब इंटरवल से बाहर के जितने भी नंबर हैं वो इसके लिमिट पॉइंट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनकी, कि एक, दो या इनके बीच में कोई नंबर। अब नंबर, इसके बीच के नंबर की बात कर लेते हैं। ये इसके बीच में कोई नंबर है 1/2, इसकी बात कर लेते हैं। क्या 1/2 जो है वो उसका मैं क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट होगा इस इंटरवल का। तो हमने क्या देखना है कि जिस भी पॉइंट को आप चेक करना चाहते हो कि वो लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट है या नहीं है, तो उसका एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओ और देखो कि क्या उस नेबरहुड, पूरा इंटरवल जो बन गया उसमें इस इंटरवल में से, इस सेट में से कोई कॉमन है। अगर कोई कॉमन मिल गया उस पॉइंट को छोड़ के, 1/2 को छोड़ के, अगर इस नेबरहुड में अगर कोई मिला, जैसे मान लो ये 0.5, मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई 0.5 जो है वो इसका, इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट P है 0.5, मैं ये जानना चाहता हूँ इस सेट S का, जो कि इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 2 है, इसका है या नहीं है। तो एप्सिलॉन मान लो कुछ भी, एप्सिलॉन मान लिया 0.1 मैंने। ठीक है, तो इंटरवल क्या बनेगा, इंटरवल बनता है P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, 0.4 से 0.6, ये इसका भाई नेबरहुड बन गया। तो अब इस, ये नेबरहुड बन गया, क्या इस नेबरहुड का और इस इंटरवल का, इसमें इस P पॉइंट को छोड़ के, इस P पॉइंट 0.5 को छोड़ के क्या और कोई कॉमन है, उस P पॉइंट को छोड़ना है। ठीक है, जिसका आपने नेबरहुड बनाया, उस 0.5 को छोड़ के क्या कोई और इस क्लोज इंटरवल में और इस इंटरवल में, दोनों में कोई कॉमन है या नहीं है। अच्छा देखो, क्या इन दोनों के बीच में 0.41 आएगा, बताओ आएगा या नहीं आएगा। आप कहोगे सॉरी 1 पॉइंट, ये भाई 0. चलो इसको 0 ही मान लेते हैं, सारी चीजें होगी तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं। ठीक है, 1.5 मानना चाहिए था। ठीक है, तो या तो इसको चेंज कर लो 1.5 पॉइंट को, इन दोनों के बीच में लेना था ना, या फिर इस पॉइंट को कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने ले लिया इस पॉइंट को, मान लिया 0.5। ठीक है, तो अब बताओ ये जो 0.41 है इस इंटरवल में आएगा या नहीं आएगा। आप कहोगे सर 0.41 इस इंटरवल में आ रहा है, 0.42 आएगा, आएगा, 0.43 आएगा, आएगा, 0.5 को छोड़कर 0.51 आएगा इस इंटरवल में। आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। तो मतलब इस पॉइंट P को छोड़कर इसके और इसके बीच में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, हमें तो एक चाहिए था। अगर एक भी कॉमन मिल जाता है तो इस पॉइंट को हम उसका लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, और फिर भी कंफ्यूजन ना हो तो इसमें मान के ये सब पढ़ना कि P की वैल्यू है 1.5 और एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.1, तो इसका बन जाएगा 1.4 से 1.6 इंटरवल बन जाएगा। क्या इसके और इसके बीच में कॉमन चीजें होंगी, तो आप कहोगे सर 1.41 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, इस पॉइंट को छोड़ के कोई और कॉमन ढूंढना है तो मिल गया सर जी। तो अगर इस पॉइंट को छोड़ के इस इंटरवल में और इस सेट में, अगर इस नेबरहुड में और इस सेट में अगर कोई कॉमन मिल जाता है इस पॉइंट को छोड़ के, तो हम इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, लिमिट पॉइंट क्लस्टर। ये बात ठीक है, ये वाली चीज। ओके, तो अब क्लोज इंटरवल का देखा, अब ओपन इंटरवल का देख लेते हैं। ओपन इंटरवल है जैसे
कोई सेट है 0 1। अब ये देखना है कि इसके, तो एक सेकंड, ये तो अभी पूरी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब इसके बीच में कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो तो होगा ही होगा क्लस्टर पॉइंट। अब बात कर लेते हैं ये जो एक है और ये जो दो है, इसके जो एंड पॉइंट्स है, कि ये भी क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट होगा। तो जब आप ये एक है इसका नेबरहुड बनाओगे, बना दिया, तो ये वाले पॉइंट्स आ गए ना इस इंटरवल में कॉमन, तो ये होगा दो। देखो दो का जब आप छोटा सा नेबरहुड बनाओगे तो ये वाले पॉइंट्स कॉमन आ गए ना इस इंटरवल में। तो मतलब एक भी लिमिट पॉइंट होगा, दो भी लिमिट पॉइंट होगा, और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे लिमिट पॉइंट होंगे। इसका मतलब एस का एस डैश बोले तो डिराइव्ड सेट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या होगा, ये खुद होगा। मतलब एक दो का डिराइव्ड सेट वो एक दो क्लोज इंटरवल खुद होगा, ठीक है। अब ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं 0 1 की, ठीक है। अब देखो इसके बीच की तो एक सिंपल सी बात है, इधर उधर के तो आने से रहे, ठीक है। अब बीच की बात कर लेते हैं, बीच का अगर कोई पॉइंट लोगे नेबरहुड बनाओगे वो तो इस 0 से 1 के बीच में आ ही जाएगा, तो बीच वाले तो सारे आ गए। अब बस ये देखना क्या 0 होगा, अभी सेट में तो है नहीं, पर फिर भी मैं ये देखना चाहता हूँ 0 और 1 इस सेट में तो नहीं है, पर क्या ये इसके लिमिट पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट सेट के बाहर का एलिमेंट भी बन सकता है, लिमिट पॉइंट सेट के बाहर का भी बन सकता है। 0 देखा 1 देखा, तो 0 का मैंने नेबरहुड बनाया, ठीक है, ये 0 है, 0 का नेबरहुड बनाया, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स इस सेट के अंदर कॉमन आ गए, ये वाले पॉइंट्स, इसलिए 0 इसका लिमिट पॉइंट बन गया। ऐसे ही 1 है, 1 का जब नेबरहुड बनाया तो ये वाले पॉइंट्स इस सेट में कॉमन आ गए, तो इसलिए 1 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो इनके बीच का तो सारे होंगे ही होंगे, 0 और 1 भी होंगे, तो कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल बन जाएगा। मतलब 0 भी होगा, 1 भी होगा, और इनके बीच के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो देखो क्लोज का तो क्लोज ही रहा, ओपन का भी क्लोज हो गया, ये वाली बात मैं आपको बताना चाहता था लिमिट पॉइंट में, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कोई फाइनाइट पॉइंट ले लिया, फाइनाइट सेट ले लिया। अब एक फाइनाइट सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1/2 3/2 5/2 7/2 2, ठीक है। देखो तो देखो 1/, इस सेट के बाहर का लोगे उसका नेबरहुड बनाओगे तो इस सेट में से तो कोई कॉमन मिलेगा नहीं, तो बाहर वाले तो होंगे नहीं। अब बात करते हैं इनमें से कोई एलिमेंट ले लो, जैसे 3/2 ले लिया, इसका नेबरहुड बनाया, इस नेबरहुड में क्या कोई और इस पॉइंट को छोड़ के इनमें से कोई कॉमन आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, तो नहीं होगा। कहने जैसे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स की बात है वैसे ही इसकी बात है कि कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो आपका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ये सारे आइसोलेटेड पॉइंट बन सकते हैं बस, ठीक है। ये सारे क्या बन सकते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका नेबरहुड बना के निकालोगे तो इसको छोड़ के कोई भी नहीं होगा जो इसमें कॉमन ना निकले, ठीक है। 1/2 ही होगा वो कॉमन, इसके अलावा कोई भी और पॉइंट नहीं होगा। और जब इकलौता बाहर आ जाता है, कोई भी कॉमन नहीं मिलता, तो उसको आइसोलेटेड पॉइंट बोल देते हैं, और कुछ कॉमन मिलता है जैसे इधर उधर के, तो उसको हम क्लस्टर पॉइंट बोलते हैं। सिंपल सी चीज, ठीक है भाई। और पहले मैं करा चुका हूँ बेहतरीन तरीके से, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो जरूर देखिए पहले की वीडियोस, रियल एनालिसिस की, मैट्रिक्स स्पेस की, उनमें मैंने ये सारी चीजें करा, ठीक है। ओके, अब एक सीरीज है 1/n, 1/n का हमें देखना है कि इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा, 1/n का लिमिट पॉइंट कौन होगा। देखो तो फाइनाइट पॉइंट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो एस डैश क्या आ गया इसका 5, फाइनाइट सेट है तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। क्लियर हो गई बात, नोट कर लेना। ओके, n की वैल्यू है, n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 रखी मैंने, 1 से 2 रखी, फिर 1/2, 3 रखी, 1/3, n की वैल्यू पुट करते जाते हैं, 4 रखी, 5 रखी, 6 रखी। ये n नेचुरल नंबर है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो, ठीक है, 0 नहीं है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो 1 से ऐसे 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/100, 1/लाख, 1/करोड़, 1/अरब, 1/ कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये जो फाइनाइट पॉइंट फिक्स पॉइंट्स होते हैं भाई, ये तो अगर क्या एक इसका लिमिट पॉइंट है तो बनाओ,
इसका नेबरहुड, एक का नेबरहुड बनाया, तो क्या एक के नेबरहुड में इस सेट के कोई एलिमेंट्स कॉमन आए? नहीं आए, तो एक इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। मतलब जो आइसोलेट पॉइंट होता है वो क्लस्टर पॉइंट नहीं बन सकता, जो क्लस्टर पॉइंट होगा आइसोलेट पॉइंट नहीं बन सकता। इन दोनों में से एक ही होगा, या तो क्लस्टर पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा, मतलब या तो लिमिट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, तो भाई यह जैसे 1/2 होगा या नहीं होगा, इसका भी बनाओगे तो इस सेट का कोई भी और एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आएगा, तो ये भी इसका आइसोलेटेड पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो कोई होगा नहीं सेट का एलिमेंट, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या जीरो होगा? तो देखो, अब जीरो होगा, आंसर क्यों? जीरो का जब आप नेबरहुड बनाओगे, देखो ये छोटे छोटे ये एलिमेंट्स जो है ऐसे आ रहे हैं ना, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे करते करते 1/1000 करोड़ वो यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो इस जीरो के नेबरहुड के अंदर ये चीजें कॉमन आ जाएंगी। ठीक है, तो जीरो का जब आप नेबरहुड बनाओगे तो उसमें वो छोटा सा पॉइंट 0.0000001 वो इसमें कॉमन आ जाएगा, जो 1 जैसे 1/4 की वैल्यू है 0.25। ठीक है, फिर ये 0.15 होगी, फिर ये 0.01 होगी, फिर ये 0.00001 होगी, तो जो जीरो के बिल्कुल पास होगी तो जीरो के नेबरहुड में आ जाएगी वो वैल्यू, जो जीरो के बिल्कुल पास होगी तो कॉमन आ गया, तो जीरो इसका नेबरहुड हो गया, बस सिंपल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसके 1/n इस सेट में इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो जीरो होगा और कोई नहीं। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास? आज की क्लास इतनी। नेक्स्ट आज हमने पढ़ा लिमिट पॉइंट के बारे में, कल हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, जो थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए। बिल्कुल अगर छोड़ दोगे पढ़ना, रिवाइज करना, तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, तो इसलिए रिवीजन करते रहिए। आता है तब भी ज़्यादा स्पीड में देखिए, अगर नहीं आता तो अच्छे से बेसिक में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो होप आपका और आपके परिवार का सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।